नमस्कार दोस्तों आप सभी ने द एमिटिविले हॉरर और द कंजरिंग आदि मूवीज़ ज़रूर देखी होगी। इन सब मूवीज़ में एक भूत बाधित घर होता है जिसमें आत्मा उस घर के किसी एक सदस्य को पॉजेस कर लेती है और फिर मूवी की पूरी कहानी उसी के अराउंड घूमती रहती है। पर क्या आपको पता है कि कोई घर भूत बाधित कैसे हो जाता है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इस बात को जानेंगे कि कोई घर भूत बाधित कैसे हो जाता है तथा कुछ रियल लाइफ के हॉन्टेड हाउस केसेस भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए वीडियो अब शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपने भूत बंगले व भूतिया घरों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि कोई घर भूतिया कैसे हो जाता है? दोस्तों, किसी घर के भूतिया होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कई लोग अपना घर बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, बैंक से भारी लोन ले लेते हैं तथा कई बार उन्हें अपना खेत खलिहान तक बेचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने घर से काफ़ी लगाव हो जाता है तथा मृत्यु के पश्चात भी वह अपने घर में ही आत्मा बन के भटकते हैं तथा अपने घर की कई मामलों में रक्षा भी करते हैं। खैर, ये तो हो गया एक कारण। अब कल्पना करिए कि एक खंडहर हवेली है। बरसों से वह हवेली सुनसान पड़ी हुई है तथा वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। आपको पता होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मरने के बाद आत्मा एक गहरी निद्रा में चली जाती है, जिसके लिए उसे किसी शांत जगह की ज़रूरत होती है। तो कई आत्मा मृत्यु के पश्चात ऐसे ही किसी हवेली में अपना डेरा डाल लेती है और जब कोई इंसान उस हवेली में आता है तो आराम में खलल पड़ने के कारण आत्मा के आराम में खलल पड़ता है, जिसके कारण आत्मा उस इंसान पे हमला तक कर सकती है और कुछ मामलों में उस इंसान की जान तक ले सकती है। ये तो मैं आपको बता दिया दोस्तों कि कोई घर भूतिया कैसे हो जाता है। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ हॉन्टेड हाउस के केसेस बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भांगड़ के किले को भारत की सबसे भुतहा जगह मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये किला श्रापित है। इस किले के बारे में कई कहानियां हैं, पर सबसे पॉपुलर कहानी जो है वह ये है कि भांगड़ के राजा माधो सिंह को अपने लिए किला बनवाना था, जिसके लिए उन्होंने संत भालूनाथ से आज्ञा भी ले ली थी। इस शर्त पर ली थी कि किले की परछाई उनके ध्यान करने वाले स्थल पर ना पहुँचे। पर माधो सिंह ध्यान नहीं देते और किले को इतना बड़ा बनवा देते हैं कि संत गुस्से में आकर पूरे शहर को उजड़ जाने का श्राप दे देते हैं, क्योंकि किले का परछाई उनके ध्यान स्थल पे आ जाता है। और अब आपको पता ही है कि भांगड़ के किले का क्या हाल है। दोस्तों, ये घर दुनिया के सबसे भुतहा घर में से एक है। इस घर को 1736 में डेक्स्टर रिचर्डसन नाम के एक इंसान ने बनवाया था। इस घर की सबसे फेमस हॉन्टिंग केस है पेरॉन फैमिली हॉन्टिंग केस, जिसकी जांच पड़ताल खुद फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लोरेन वॉरेन ने की थी। इस घर पे 2013 में द कंजरिंग नाम से एक मूवी भी आई थी, जो अपने ज़माने में काफ़ी हिट हुई थी। आज भी ये घर हैरिसविल रोड आइलैंड पे है और चाहे तो आप इसे जाके देख भी सकते हैं। दोस्तों, इस घर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये घर दुनिया के सबसे भुतहा घरों में से एक है। इसकी कहानी ये है कि रोनाल्ड डिफियो जूनियर नाम के एक बंदे ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को मार दिया था, जिसके कारण ये बताया गया कि वह पॉजेस था। इस स्टोरी पर द कंजरिंग 2 और द एमिटिविले हॉरर जैसी काफ़ी फिल्म्स भी बन चुकी है तथा एक बहुत ही स्केरी केस में से एक था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाके कर दीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।